खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। मुझे एक मिनट दे। मसीह यस्सु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा हमारी रूहों के साथ रहे। आमीन। आज जो कलाम मेरे दिल में है वो ये है, इस बात को स्टडी किया जाए और इस बात को जाना जाए जो बुनियादी कलीसिया की और लोगों की ज़रूरत है। बुनियादी ज़रूरत है। मज़मून ये है अहद। क्या है जी? अहद। आप बोलेंगे तो हम जल्दी जल्दी फारग हो जाएंगे जी। क्या है जी? अहद। तो बाइबल मुक़द्दस में जब हम अहद को जानते हैं तो अहदों की स्टडी करते हैं तो लफ्ज़ जो आता है, एक आता है पुराना अहद नामा, फिर आता है नया अहद नामा। ज़्यादा लोग इन दो अहदों से वाकफियत है। तो बाइबल मुक़द्दस में जब हम स्टडी करते हैं तो जानते हैं अहद होता क्या है, अहद का मकसद क्या है। पहली बात यहाँ तालीमी एक बात कर दूँ, अहद का तल्लक पानी के साथ नहीं। अहद का तल्लक पानी के साथ नहीं, क्योंकि अहद का तल्लक लहू के साथ है। अहद पुराना हो या अहद नया हो, उसका तल्लक किसके साथ है जी? लहू के साथ। बगैर लहू के अहद नहीं बांधा जाता। तो जब अहद की बात की जाए तो एक अहद है शरीयत वाला। ऐसा ही है जी? मुझे पता चला ये स्टडी वाले नौजवान हैं, इसलिए मैंने ये मजमून रखा। आप मेरे साथ रहेंगे जी। एक अहद कौन सा है जी? शरीयत वाला। उस शरीयत के अहद का जो लीडर था उसका नाम आप जानते हैं, मूसा। उसका दरमियानी कौन था जी? मूसा। देने वाला कौन है जी? यहोवा। लेने वाला कौन है? मूसा। और मूसा से पहले भी तो कोई ला था। शरीयत तो बाद में आई है, उससे पहले भी तो कोई ज़ाब्ता हयात था, उससे पहले भी तो कोई कानून था। उससे पहले जो अहद था उसका नाम था हम्मुराबी। क्या नाम था जी? बोलिए, क्या नाम है जी? हम्मुराबी। और उसको दिल की शरीयत भी बोलते हैं आम लोग, और कुछ लोग उसे ये भी बोलते हैं वो शरीयत से पहले वाला कानून। शरीयत से तो हम्मुराबी जो है, हम्मुराबी एक बादशाह था जिसने एक ज़ाब्ता हयात बनाया, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, और खुदा ने भी उस अहद को ओके किया। अब जब वो अहद बांधा गया, उस अहद का दरमियानी जो था वो था नूह। उस अहद का दरमियानी कौन था जी? नूह। और एक अहद बांधा गया जिसको फौजी अहद भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फौजी अहद। वो अहद बांधा गया। फौजी अहद वो होता है, तू मेरे साथ जंग करेगा और मैं तेरे साथ जंग करूँगा। हमारा चाइना के साथ एग्रीमेंट तो था, जंग के साथ नहीं है। फौजी अहद हमारा उनके साथ नहीं। तो इब्राहिम के साथ भी अहद बांधा, और फिर यीशु मसीह के साथ भी अहद बांधा या नहीं। हम पहले फैसला करेंगे, क्या हम हम्मुराबी के हैं? बोलेंगे आप जी। क्या हम मूसवी शरीयत के हैं? नहीं। क्या हम इब्राहिम के अहद के हैं? नहीं। क्या हम कौन से अहद के हैं? यीशु मसीह के अहद के, जिसको फजल का अहद कहते हैं और नया अहद नामा कहते हैं।
इन अहदों के हम निशान पहले देखेंगे। क्या देखेंगे जी? निशान। इन अहदों के क्या देखेंगे जी? निशान। फिर इनकी देखेंगे बरकत। हर अहद की शरीयत फ़र्क, हर अहद का काहिन फ़र्क, हर अहद की बरकत फ़र्क, हर एक अहद की इबादत फ़र्क, हर अहद का कानून फ़र्क, और हर एक अहद में दे यकी देने का तरीका फ़र्क। अगर हम इसको मिक्स कर देंगे तो मुश्किल बन जाएगी। अब ऐसा ही हुआ है। चर्चों की मुश्किल ये है क्योंकि पता ही नहीं चल रहा हम किस अहद के हैं। जो पहला अहद था उस अहद को हम्मुराबी कहते हैं, और उस अहद का निशान जो था वो पैदाइश की किताब निकालिए, बाप नंबर 9। भाई साहब आप ज़रा मेरे सामने आ जाएं जी, इधर आ जाएं ज़रा मेरे साथ, अच्छा लगेगा जी। अगर इसमें आपको कुछ पॉइंट रह जाएं, पॉइंट ज़रा नोट कीजिए, सभी पॉइंट नोट कीजिए। खिदमत फ़र्क, बरकत फ़र्क, कहानत फ़र्क, अहद फ़र्क, कुर्बानी फ़र्क, लहू फ़र्क, और वादे फ़र्क, और अजर फ़र्क। तो सारे पॉइंट तो नहीं होंगे, अगर कोई बाद में इस पर डिस्कस करना चाहे तो हम कर सकते हैं जी। और पैदाइश की किताब निकालिए जी, इसका नाम है बाप की 13वीं आयत मुक़द्दस पहले पढ़ेंगे। मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ, वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगी। क्या निशान होगी जी? अहद का निशान होगी। क्या जी? रेनबो। क्या जी? कमान। पंजाबी च उन्होंने कहते अच्छी गुड्डी गुड्डे दी पिंक, 7 कलर। निशान, जब भी बारिश होती है तो निशान, क्योंकि हम्मुराबी के साथ ये अहद था। क्या उसके बाद बारिश से लोग मरे नहीं हैं जी? तूफानों से मरे हैं। ये अहद का निशान था। भाई मैं कलीसिया को या उस दौर के लोगों को छोटा नहीं करूँगा। मरे तो हैं पानी के साथ। लोगों ने समझा भाई खुदा ने कहा अब मैं लानत नहीं करूँगा, अभी मैं उनको उस अहद के लोगों को छोटा ना करूँगा। अब इस अहद में जो बात थी, इसमें खाने की कोई तमीज़ नहीं थी, इनमें रिश्तों की भी कोई तमीज़ नहीं थी। ये बहन से शादी करते थे। किससे करते थे जी? बहन से शादी करते थे। अगर आप पैदाइश की 6 बाब देखें तो वो जिसको जो पसंद करता था उससे वो शादी करता था, किसी को तराज़ नहीं होता था। और बीवी के साथ एक लौंडी भी रख लेते थे, उसमें से औलाद भी पैदा कर लेते। बीवी भी खुद कहती थी जा मेरे लिए इससे औलाद ले ले, फिर उसे घर से निकाल भी देते थे। ना खुदा कुछ कहता था और ना माशरा कुछ कहता था। हमने तो बीवी के साथ कोई औरत रखी हो तो कुछ और नाम देते हैं। इस अहद का कानून था, ना माशरे तौर पर कोई कहता था, ना रूहानी एतबार से कुछ कहता था। और इनके वादे भी फ़र्क है, इनके वादे भी फ़र्क है। अब अहद क्या है, फिर इसकी डिटेल में जाते हैं जी। अहद है क्या चीज़? जिसके साथ तालीम भी है, जिसके साथ वादे भी है, जिसके साथ अजर भी है, जिसके साथ कहानत भी है। ये है क्या चीज़? अहद कहते हैं 2 आदमियों का एग्रीमेंट। देने वाला कौन? यहोवा। लेने वाला कौन? बंदा। अब देने वाला ठीक है, लेने वाले में क्या फॉल्ट है? क्योंकि उसमें मौत है। यह मानना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है जी, और कुछ तवज्जो जाती नहीं है। यह मानना पड़ेगा नूह के अंदर मौत थी या नहीं।
फिर भी रास्तबाजी की मुनादी करता था। रास्तबाजी भी थी, खुशखबरी भी थी, खुदा बोलता भी था, खुदा नाम भी बताता था। और ये तो गीत गाते थे, ये गीत गाते थे यहोवा के, क्यों इन्हें नाम दिया गया था यहोवा। उस वक़्त से लोग यहोवा का नाम लेकर गीत गाते थे, दुआएं करते थे यहोवा का नाम लेकर, यहोवा का नाम लेकर। तो जब हम शरीयत में देखें तो वो तो यहोवा का नाम नहीं लेते थे। और ये अहद वाले, हम्मुराबी वाले, शरीयत से पहले वाले यहोवा का नाम लेते थे, पुकारते थे, बोलते थे, शरीयत में नाम नहीं लेते थे। क्यों? उन्होंने हुक्म मिला था। 10 हुक्मों में एक हुक्म है। क्या हुक्म है? अपने खुदा का नाम क्या? 99 नाम नहीं है जी खुदा के, उसका नाम अब तक एक ही रहेगा, वो नाम है यहोवा। यहूदी तो नाम ही लेते थे, यहूदी तो कहते थे एदोनाई। क्या बोलते थे जी? एदोनाई। अब इस अहद में रिश्ते की कोई पहचान नहीं थी, सज़ा थी। जना की सज़ा फ़र्क थी, चोरी की सज़ा फ़र्क थी, क्योंकि ज़ाब्ता था ना, कानून था, बादशाहों ने कानून बनाए हुए थे। तो कुर्बानियाँ भी देते थे, दायकियाँ भी देते थे, इनके काहन भी थे। इसी अहद के काहन को इब्राहिम ने लूट के माल से 10वां हिस्सा दिया। लोग कहते हैं जी दायकी शरीयत की है, ये तो शरीयत से पहले की है, जब शरीयत अभी नहीं है जी, अभी तो मूसा पैदा भी नहीं हुआ। तो कुर्बानियां कहते हैं जी शरीयत की, ये तो शरीयत से पहले है जी। 2 भाई, किसने बता दिया? कहते हैं पादरियों ने बताया। अब तो वहां पादरी भी नहीं है, वो कहता है इबादत में हदिया लेकर आना, उसमें मकबूलियत भी है। किसी का हदिया कबूल होता है, किसी का नहीं होता। वहां भी तसव्वुर लहू का है। एक बछड़ा ले गया है, दूसरा अच्छा फ्रूट ले गया। मैं ये नहीं कहूँगा गला सड़ा फ्रूट ले गया, नहीं, किसान है, कैसे लेकर जा सकता है? अच्छा लेकर गया है, सबब क्या था? कबूल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोच में एक बात थी, मेरा कोई ठाठ होए, कोई रोब होए, छोटा भरा मैनू पूछे। तो लोगों ने उसकी भी हमायत की है। भाई वो उसके पास फसल की चीज़ें थी। भाई आज भी जो दफ्तरों में काम करते हैं बछड़ा ख़रीद लेते हैं, दुम्बा ख़रीद लेते हैं। वो तौबा नहीं करना चाहता था, उसकी ज़िंदगी में लहू की कोई अहमियत नहीं थी। ये किसने उसे बता दिया? उस ख़ानदान को किसने बता दिया लहू लेकर जाओ? कौन ये सोचे देने वाला? डायरेक्ट आदम ने डायरेक्ट खुदा से तालीम पाई। तालीम का सिलसिला तो शुरू से है। कहते जी पढ़ना का इतनी दिन काम थी, लाइन के मैनी बना लिए उन्होंने, एक लाइन लगाई है, ज़ाब्ता बना लिया, ग्राफ बना लिया, एक ही लाइन का। जब काइन के लाइन लगाई, निशान लगाया, किसी ने कहा जी सलीब। सोचने वाली बात है, अगर वो सलीब थी उस घराने पर, तो नूह के दौर में सारे हलाक क्यों हो गए? सलीब वाला बंदा हलाक नहीं होगा, वो सारे के सारे हलाक हो गए। उन्होंने उस निशान से पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। उस निशान से उसने अपनी बहन से शादी भी कर ली, फिर दायकियाँ भी देते थे, और उनकी बरकत भी थी। ज़रा 9वें बाब की पहली आयत में आएंगे ज़रा। अब देखें क्या बात है जी। अब बरकत दे रहा है जी। मैंने बताया था उनकी बरकत भी फ़र्क है और उनके वादे भी फ़र्क है। आपके वादे फ़र्क हैं, इनके वादे फ़र्क है। शरीयत के वादे फ़र्क है और हम्मुराबी के वादे। अच्छा, मुश्किल तो नहीं लग रही जी? मुश्किल लग रही? मेरी बहन को मुश्किल लग रही है।
बेसिक उसको ही समझ आएगी जो बाइबल स्टडी करता है। जो बाइबल स्टडी नहीं करता उसको समझ नहीं आएगी पादरी साहब क्या कह रहे हैं। जी पादरी साहब, पहली ऐसे और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और क्या किया जी? इस अहद में बरकत भी है। अब इनकी बरकत क्या है? पहली बरकत, ये बरकत और पठाना दी बरकत सेम। क्या बरकत है जी? वधदे जाओ, कम से कम 6 के न्याणे तो होने चाहिए। वधदे जा रहे हैं जी, बरकत है जी। हुण ये शादियां कि ना कर रहा है, इंसानी नहीं है जी। नूह के घराने के अलावा ये अपनी बहनों से कर रहे हैं, क्योंकि ये अहद हमारे लिए नहीं, ये अहद हमारे लिए नहीं, ये किनके लिए है? बोले ना मेरी बेटियों, किसके लिए जी? हम्मुराबी के लिए, वो घराने के लिए, वो ख़ानदान के लिए। और ये अहद कहाँ तक गया? ये अहद इब्राहिम तक गया। आगे फिर अहद बांधना पड़ा। क्यों? अब ये अहद क्यों बांधना पड़ रहा है जी? ज़रा देखिए, जी पास साहब। बरकत दी और उनको कहा कि बारबर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो, और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी है और समंदर की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में की गई। जी, समुंदर की तमाम चीज़ें तेरे हाथ में की गई, तेरे खाने के लिए। तमाम कीड़े तेरे। यहूदी तो कीड़े नहीं खाते। तमाम मछलियाँ, यहूदी तमाम मछली नहीं खाता। मुझे नहीं पता आप तमाम मछलियाँ खाने वाले हैं। यहूदी तो तमाम मछलियाँ नहीं खाते, ये तमाम मछलियाँ खाते थे। इनको कोई पाबंदी नहीं, ये सूर भी खाते थे, इनको कोई पाबंदी नहीं थी। ये डड्डू भी खाते थे, सांप भी खाते थे, तमाम कीड़े, तमाम परिंदे, तमाम चीज़ें ये खाते थे। और उनके हाथ में की गई, उनके सुपुर्द की गई और उनको बरकत दी गई। ये तमाम चीज़ें तेरे लिए हैं, तेरे खाने के लिए हैं। शरीयत में तमीज़ फ़र्क है, क्योंकि वो अहद फ़र्क है। इस अहद में वो क्या कर रहे हैं जी? सब कुछ। अगर बंदा इस अहद का हो तो हम उसे शरीयत सुनाएं। बंदा क्या हो जी? ये पॉइंट आपने याद रखना है जी, ये याद रखने वाला है। बंदा हो हम्मुराबी का, किसका जी? हम उसको शरीयत सुनाएं तो क्या होगा? अहद का एक असूल है, अहद में कोई शरीक नहीं किया जाता। जैसे बीवी और शौहर के अहद को कहा गया है, ये मुक़द्दस अहद है, पाक अहद है। और इस अहद में भी पहली बात, बुनियादी बात ये है, उसे कबूल किया जाता है। 3 दफ़ा पादरी या फादर बाबूजी जो भी वो पूछता है, कबूल कबूल, भाई कबूल किया ही है। अज तक किसी ने नहीं किया कबूल नहीं। पकारा भी बोले, किसी ने हाथ खड़ा करके नहीं किया भाई मैनू तराज है। सबब क्या है? इकरार। वजह क्या है? इकरार। ताकि इकरार हो सके तो इस अहद में तमाम चीज़ें दी गई खाने के लिए, तमाम तरीके। और इनकी बरकत क्या थी? मादा चीज़ें। अब इनके पास मादा चीज़ें देख लें, इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बरकत थी इनके पास। मादा चीज़ों से आगे नहीं ये जा सके। अगर ये अच्छे काम कर भी लें, अगर इनमें से कोई गुनाह नहीं करता था, ज़बरदस्त बंदा निकला। कौन जी? हनूक। ज़बरदस्त बंदा निकला। नूह। ज़बरदस्त घराना निकला नूह का। तो गए कहाँ? अच्छे काम किए, रास्तबाजी की, ज़ाहिर उस अजर का, क्योंकि वादा इनके साथ किसका था जी? नहीं, मादा चीज़ों का, मादा के, मट्टी की चीज़ों का, खाक के चीज़ों का इनके साथ वादा था। भेड़ बकरी का वादा था, मिली। रोटी अच्छी मिली, वादा था, इनको मिली, रोटी की कमी नहीं हुई। मुल्क दे दिए, इनका ज़ाब्ता था कब्ज़ा, ये कब्ज़ा करते थे। अब कोई कब्ज़ा करे तो क्या है जी?
नौजवान बताएंगे। अगर आज कोई कब्ज़ा करे तो क्या है? जुर्म। ये कब्ज़ा करता था, इब्राहिम खुद उसे कह रहा है जाओ जाके, खुदा खुद इब्राहिम को कह रहा है जाके उनको मारो, उस पर कब्ज़ा करो, लूट का माल लेकर आओ। खुदा दया यकी भी ले रहा है। अब लूट के माल की दया यकी लेते हो? ऐद फ़र्क है। ये लूट के माल की दया यकी भी दे रहा है। कौन से लूट की? क्योंकि मुल्क को फतह किया है, मुल्क पर कब्जा किया, कानून बना दिया, ज़ाब्ता था, अहद था, मुल्क पर कब्जा किया जाता। आज भी कब्जा किया जाता है जी। किस पर? जब मुल्क कोई जंग करता है, जो मगलूब कर लेता है वो गलबा कर लेता है, वो कब्ज़ा कर लेता है। नूह के अहद में सारा कानून जो था वो कब्ज़े का था जी। हरामकारी की सज़ा इसमें भी थी, चोरी की सज़ा इसमें भी थी। ये जब आप ज़ाब्ता हयात हमोराबी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इबादतें ये भी करते थे, गीत ये भी गाते थे, ये भी खुदा से पूछते थे, खुदा इनसे भी कलाम करता था, बड़े बड़े प्रोग्राम बताता था। इब्राहिम की बाबत लिखा है, इब्राहिम की बाबत खुदा क्या कहता है? कहता मैं इब्राहिम को बताऊंगा। खुदा उनके घर में जाकर भी फुलके खाता था, वाइट पनीर ज़बरदस्त उसने खाया, किसी ने सुलह भी नहीं मारी। इब्राहिम उन्होंने कहा भाई तो भी दोनों वाले लाला, खूब खाया। फरिश्ते भी नजर आते थे अहद में, तो गए कहाँ? गए कहाँ? इनकी रसाई कहाँ तक थी? इनकी पहुंच, इनकी रसाई, इनकी रूहानी मेयार कहाँ तक था? आलमे रवा तक। आलमे रवा से एक भी बंदा आगे नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि ये दो आलमों से बने हुए लोग थे। एक मिट्टी के आलम से जो बदन इन्होंने पहना, तो दूसरा रूहों के आलम से जो रूह इनके अंदर थी, वो आलमे रवा की थी। इसलिए दो आलमों का मजमुआ था जी आदमी। क्योंकि इन अहदों में और इब्राहिम से जब अहद बांधा वो फ़र्क है। इब्राहिम को भी ज़रा देख लें, उस इब्राहिम के अहद का निशान फ़र्क है जी। 17 बाब पैदाइश की किताब का, जी उसकी 11वीं आयत मुक़द्दस, 17 बाब की 11वीं आयत। जी पादरी साहब। और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा, ये उस अहद का मेरे और तुम्हारे दरमियान है। जी इनका इब्राहिम का निशान क्या था जी? खतना। और हमोराबी का निशान क्या था जी? कमान। दोनों का अहद एक ही था, ज़ाब्ता एक था, कानून एक था, अहद फ़र्क था। और ये पहले वाला अहद रहा इब्राहिम तक। तो इब्राहिम का अहद कहाँ तक रहा? मूसा तक। अब मूसा का अहद क्या था? मूसा का अहद का निशान जो था वो भी खतना था, तू मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। जब खुदा ने कहा मैंने फ़िरौन के प्लोटों को मारना है, तो मूसा क्यों जा रहा है? सबब क्या है? मूसा को क्यों मारना चाहता है? मारना फ़िरौन के प्लोटों को है, क्योंकि मूसा भी पलोठा बेटा है। किसका? फ़िरौन का। क्योंकि उसे पालक ले लिया गया है, उसे पानी से निकाला गया है। उसकी बहन ने कहा ये पानी से निकाला, इसका नाम मूसा रखूंगी, क्योंकि नीलम देवता ने मुझे दिया। ये बड़ा प्रोग्राम था, इसलिए क्योंकि उसने तहरीर लिखनी थी। तहरीर लिखने के लिए शाही पेपर चाहिए। शाही पेपर का नाम था पपैरस। पपैरस क्या था? मिस्र में एक पौधा होता था जो दलदल में लगाया जाता था, उससे ही बना पेपर। वो सिर्फ शाही खानदान यूज़ कर सकते थे, सिर्फ फ़िरौन के घराने। जैसे हमारे मुल्क में एक फसल है, कोई बता सकता है वो कौन सी? सिर्फ हुकूमत ही उसे इस्तेमाल करती है। कोई बता सकता है? सुनिए जी, जी बोलिए जी। जिसमें से डोडा भी निकलता है, फीम भी निकलती है खसकास से।
वो सिर्फ हुकूमत लगाती है, आप बार लगाएंगे आपको उठा कर ले जाएंगे, इजाज़त ही नहीं है उसकी। ऐसे ही पेरिस की इजाज़त, उससे पेपर बांधता था, उसको गोभी का डंडल देखा तुसी कदी? गोभी के फुल के अंदर जोड़ा होंदा उहदी तरह उन्होंने छिलिया जाता सी, छिल के सफ़ा बनाई जांदियां सी, एक नीचे पत्थर रखा जाता सी, एक उसके उत्ते रखा जाता सी, फिर वो पेपर बन जाता सी, फिर उस पर बाइबल तहरीर होंदी सी जी। तो ये मूसा नूं देना सी, क्यों? क्योंकि ते शरीयत लिखनी सी। ये नहीं इंज दी कोई शरीयत नहीं लिखाई खुदा ने, बकरियां पेपर खा जा या पत्ते खा जा, ये स्पैशल सी, बकरियां दी रसाई वहाँ तक नहीं थी। समझ गए हो ना बकरियां दा जिक्र? जेडे स्टडी करते हो समझ जाएंगे। आपके इर्द गिर्द ही है जी जो शरीयत लिखी गई, बिगड़ी हुई शरीयत जो लिखी गई वो बकरियां खा गई। तो ये स्पेशल इंसानों की रसाई नहीं थी, आम बंदों की रसाई नहीं थी, माहर लोग थे। तो मूसा को वहाँ लिया, तो मूसा ने जब ख़तना किया तो वो अहद में शरीक हुआ, तो उनके अहद का निशान फ़र्खतना था। अब इनके अहद में तमीज़ फ़र्क थी। मैं चाहता हूँ 17 बाब की दूसरी आयत भी ज़रा पढ़िए पादरी साहब, यहाँ अहद बांधा जा रहा है। और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा जी, तुझे बहुत सा ओही बरकत है जी, वदन वाली इन्नी वध की चाचे भतीजे च लड़ाई नहीं सी मुकदी। फिर खुदा ने क्या कहा? अलग अलग हो जाओ। इतनी बरकत थी, बरकत फ़र्क थी। तो इब्राहिम कहाँ गया जी? अच्छे काम किए, बड़ा काम किया है, बंदे की ज़रूरत नहीं अपने रिश्तेदार नाते छोड़ना। इब्राहिम ने अपने रिश्तेदार नाते, वो शहर जो कामयाब शहर था, वो जहाँ कमाल बुत परस्ती होती थी, तमाम स्टेचू बिकते थे जैसे इटली में बिकते हैं, ऐसा शहर था। खुदा ने कहा मेरे लिए इसे छोड़ दे, मैं तेरे नाल, मैं तेरा खुदा है। छोड़ दिया। तो फिर भी कहाँ गया? घर छोड़ा। बरकत क्या मिली? मादा चीज़ें, वो चीज़ों को देखता रहा, पाई ना। उन चीज़ों को देखा, पाई ना। सबब क्या था? अहद। सबब क्या था जी? अहद। अब इनके अहद पर भी खून था। खरूज की किताब में आपको मिलेगा जी, जब मूसा ने वो अहदनामा पढ़कर सुनाया। मैंने अहद बताया, अहद क्या था जी? नहीं, अहद क्या था? दो लोगों में एग्रीमेंट, जिसनों अज असी स्टाम कहते हैं जी। ए स्टाम हो गया जी दो बंदियां दा जी। खरूज की किताब 24 बाब, पहले पढ़ेंगे 7 आयत जी। 7 और जी 24, 7 और 8 जी। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर अच्छा, अब अहदनामा लिया। नामा क्या है? अहद फ़र्क है, नामा फ़र्क है। जब मैं अहद की बात करूं तो नामा नहीं समझना। लोगों की मुश्किल क्या है, जब बात अहद की जाए तो वो नामा समझते हैं। नामा फ़र्क है, अहद फ़र्क है, वादा फ़र्क है। अहद वादा नहीं है जी। वादा क्या है? वादा ये है जो अहद आपने किया उसको न पाना, उसको कहते हैं वादा। जो आपने अहद किया, अहद क्या किया जी? भाई साहब अहद किया सी ना शादी? हाँ, बड़ा अच्छा, मैं तेरा साथ दांगा जी। अहद हुआ तो वादा क्या हुआ? तेरा हर मुश्किल में। ऐसे ही मेरी बहन ने भी किया, वो है वादा। वो वादों में वादा फ़र्क है। अब जो अहद, नामा, नामा किसको कहते? जो अहद किया जाए और उसे तहरीरी नाम दे दिया जाए, वो होता है नामा। अहद नामा। जो अहद किया उसे तहरीर कर दिया तो वो क्या हो गया जी? अहद नामा।
जब उसने अहदनामा पढ़कर सुनाया, जो मूसा के साथ एग्रीमेंट किया वो सुनाया, क्या हुआ जी आगे ज़रा देखिए पादरी साहब। सुनाया, उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा। अहद किसके साथ बांधा जी? यहाँ जो नौजवान खिदमत करने वाले, जो बच्चे का बपतिस्मा देते हैं ना, वो कहते हैं जी हमने भी अहद बांधा है, बच्चों को देंगे, तो आपने पकड़ लें। और भाई पानी से अहद नहीं बांधा जाता, अहद तो खून से बांधा जाता। पहला अहद बांधा तो उसमें भी क्या है जी? खून। वो खून किसका है? किसका है जी? जो पहला अहद बांधा वो खून किसका है जी? अब मेरी बहनों नूं मेरे हाल समझ नहीं आई। जो पहले अहद में खून लिया है वो किसका है? क्योंकि बछड़ों का। अब जो मूसा ने खून लिया वो किसका है? बछड़ों का। क्यों बछड़ों का है? क्योंकि वादा मादी चीज़ों का है, नकल चीज़ों की चीज़ें हैं, असल कफारा भी उनके पास नहीं, अक्स है, नकल है, असल आसमानी है। अभी तक तो आसमानी अहद आया ही नहीं है जी, नकल है, कॉपी है। इसलिए सुन्नत है कॉपी। सुन्नत का मतलब कॉपी, शरीयत कॉपी, सर को डांपो कॉपी, दाढ़ी रखो कॉपी। तो शरीयत कहाँ तक थी? शरीयत का अहद हर जगह पर नहीं था। लिखा शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। अब मैं फिर रिपीट करने लगा हूँ। पहला अहद नूह का रहा इब्राहिम तक, तो इब्राहिम का अहद रहा मूसा तक, और मूसा का कहाँ तक रहा? यूहन्ना तक। अंबिया और यूहन्ना, शरीयत कहाँ तक रही? यूहन्ना तक। इसके बाद शरीयत हमें नज़र नहीं आती। शरीयत फ़र्क है। अब शरीयत जो थी ये नकल थी असल की। क्यों दिया गया कफ़ारा? हर एक कौम में, हर एक मज़हब में, हर एक अहद में कफ़ारा। क्यों? क्योंकि असल तस्वीर तक जा सको। अहद क्यों दिया? ताकि असल अहद तक जा सको, जिसमें नकलें नहीं हैं जी। वहाँ पकीज़गी थी जी। क्या बात है उस रसूल की, क्या बात है यूहन्ना रसूल की। लोगों ने निस्बनामों से शुरू किया, यूहन्ना ने निस्बनामा से शुरू नहीं किया, उसने आलम फलक से शुरू किया। कहता शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली। बोलिए, अब मैं आपके अहद की तरफ आ रहा हूँ। शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली, मगर सच्चाई और फजल यीशु मसीह की मार्फत दिया। सच्चाई और फजल किसकी मार्फत जी? यीशु मसीह की मार्फत। यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत है जी। सच्चाई किसके वसीला से जी? तो यहाँ मगर का क्या मतलब है? सबको उर्दू आती है जी, मुझसे अच्छी आती है आपको जी। मगर का क्या मतलब है जी? मगर का मतलब होता है पहले वो बातें नहीं, अब जो मैं करने लगा हूं। मगर सच्चाई और फजल यीशु मसीह के पास। पहले सच्चाई नहीं थी। बड़ा सोच समझ कर जवाब देना पड़ेगा। पीछे नबी है, इब्राहिम है, ईमानदारों का बाप, कैसे कहें? अब यूहन्ना को कौन चैलेंज करे? जब तक नए अहद का मकाशफा नहीं मिलेगा, जब तक नए अहदनामा की समझ नहीं आएगी, इसलिए वो बयान नहीं होगा जी। क्योंकि पहले सच्चाई थी, सच्चाई की बातें थी। क्या थी जी? वक़्त आया, ज़रूरत पड़ी, रूह आया, सच्चाई की बात दी, रूह फिर जुदा।
बादशाह पर रूह आया, चला गया। बातें दी सच्चाई की, रूह नहीं था। तो फजल में क्या हुआ? फजल में सच्चाई की बातें नहीं, फजल में सच्चाई का रूह है। फजल में क्या है जी? अब आपके पास सच्चाई का रूह है जी। पहले उनके साथ साथ था जी, किसके जी? अजरा मेरे साथ आयो जी। ऐसरा था खुदा, अगे अगे चलाना या पीछे पीछे चलाना है? बोलो जी। गाउन वाले अगे अगे चलाना या पीछे पीछे? अहदों की समझ नहीं आई, इसलिए पता ही नहीं चलता अपने अहद के गीत गाने हैं तो या किसी और के। हम गाते हैं अगे अगे चल मेरे रहबर, तोड़ियां मार मार कलीसिया कंबली हुई है। गाती शरीयत है, गाती क्या है? अखियां चुकना मैं वल त्याडी हैकल आसमान ते पहाड़ ते किथे हैकल? अखां ताडियां हैकल ते लगी हैं? हाय आपकी तो आंखें कहीं और जगह पर है। आपकी आंखें फर्क है, दाऊद की आंखें फर्क है। दाऊद की आंखें मादा है, आपकी आंखें जलाली हैं। वो आंखें पहाड़ की तरफ देखता है, उसकी रसाई पहाड़ तक है। आपकी आंखें जो आलमे बाला से आया है उसको तकते रहें, यीशु मसीह को तकते रहें। आपका नया यरूशलेम फ़र्क है, उनका यरूशलेम माता था जिसको असूर बादशाह भी कैद कर कर ले गया, जिसको सिकंदरे आजम भी कैद कर कर ले गया। आपका यरूशलेम फर्क है। आपके यरूशलेम में कोई नहीं जा सकता जब तक यीशु मसीह लेकर ना जाए। कोई उसे जीत नहीं सकता, क्योंकि शरीयत तो महदूद थी। कहाँ तक? जहाँ तक सूरज था। अब ईद करनी है, किसके साथ करते हो? चांद के साथ। खुशियाँ मनाते हो, किसके साथ? चांद के साथ। अपनी इबादतें करते थे चांद के साथ। मुझे फ़िक्र लग गई, इतनी महदूद शरीयत, इतनी महदूद, किसके सबब से? अहद के सबब से। क्योंकि उसके सारे वादे किसके साथ थे? सूरज के साथ। फ़र्क ये था, शरीयत में खुदा के साथ भी थे। 10 हुक्मों में 4 जो वादे हैं वो किसके साथ हैं? नोट कर लेना, किसके साथ? खुदा के साथ इलाका रखते हैं। और 6 जो हैं इंसान के साथ, वो भी मादा, वो भी जो खुदा के हुक्म है वो भी मादा। अगर तू इबादत करेगा तो क्या मिलेगा? चंगी रोटी। तू इबादत करेगा तो तुझे औलाद मिलेगी, ये भी मादा। यहूदी इतने मुतमिन नहीं थे यीशु के मौजों पर। गोरा आ जाते मौजा ही सुनाऊंगा है, यहूदी तेरे मुतमिन ही कोनी सी, क्योंकि उन्होंने मौजे होते देखे हैं। क्या देखा? पानी चाक होता उन्होंने देखा। आसमान से मन उनके लिए बरसा, बटेरे उनके लिए आए। सूरज तपश नहीं देता, उन्होंने देखा। सर्दी उसे कुछ नहीं कहती, बगोला आगे आगे चलता था। आपके भी बगोला आगे आगे चलता है। और सुनिए, आपके आगे आगे नहीं है, आपके अंदर होकर आपके साथ है। आपके अहद में ये फ़र्क है, उनके आगे आगे, आपके अंदर। उनके आपके अंदर। वो महदूद थी शरीयत। क्यों महदूद थी? उसमें तमीज़ फ़र्क थी। मछली कौन सी खानी है जी? चाहने वाली। दूसरी क्यों नहीं खानी? वो तो खाते थे, क्योंकि उनका शाफी है, कहता है। शाफी कहते हैं डॉक्टर को। मैंने ठीक कहा जी? पादरी साहब, शाफी किसको कहते हैं? मुझे ये बताएं, जो शफा दे। डॉक्टर आपको कभी किसी ने कहा समोसे नहीं खाने? कहा किसी ने? कभी किसी डॉक्टर ने कहा?
मुझे वो कहता है अगर तूने पेट कम करना है तो समोसे नहीं खाने, बर्गर नहीं खाना, पेप्सी नहीं पीनी, तो तेरा पेट कम हो जाएगा। क्योंकि वो मेरा डॉक्टर है। उनका डॉक्टर कौन था? उनका डॉक्टर यहोवा था। उसने कहा चाने वाली मछली नहीं खानी, इसलिए बीमार हो जाओगे, क्योंकि पानी में जम्स है। तो वो जम्स की जो ताकत है वो चाने तक रहेगी, चाना उतार कर खाना। फिर सूर क्यों नहीं खाना भाई? बड़ा टेस्टी गोश्त है, कभी खाया है? चाना वालों को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनके जहन में नहीं है ये इसकी खराबी। हमारे जहन में यहूदियत फंसी हुई है। ऐसे ही पतरस के अंदर यहूदियत फंसी हुई थी। क्या थी? क्या शरीयत थी? शरीयत का लीडर था, बचपन से सीखा है। क्या सीखा है? ये ना खाना, वो ना खाना, ये ना खाना, इसको हाथ ना लगाना, इनके साथ ना मिलना, इनसे ना करना। यस्सु को भी कहने लगी, कौन औरत? सांबरी, तू यहूदी हो के मुझसे हाँ पानी भी नहीं सी पींदे, इसलिए पूरी दुनिया नू ए सामने ए जरा देखियो, जरा ए दिखाओ जी, ए फड़ा दो जी, ए दे छड़िया जी। क्यों दिता है? अपना अपना पानी पीना है। नेस्ले दे छड़िया, कौन नहीं पानी ताड़ को आके पींदा? सॉरी जी मैं नेस्ले का पीता हूँ। कोई गोरा आके ताड़े बोर तो पानी नहीं पिएगा, नेस्ले का पीता है, पेट खराब हो जाता है। उसको तालीम दी गई है। पतरस को भी तालीम दी गई है, ये नहीं खाना, ये नापाक है। ये क्या है? सूर क्या है जी? नापाक है। वो खरगोश ना खाना, उसके ब्लड उसके गोश्त में रहता। जितनी दफ़ा भी क्या करोगे जी? वाश करोगे तो वो खून उसके ब्लड में रहेगा जी, गोश्त में। ब्लड नहीं उसका निकलता। उसने कहा ये ना खाना, ब्लड खाने से बीमार हो जाओगे। हाँ, ब्लड खाने से क्या हो जाओगे? ब्लड पीने से क्या हो जाओगे? हम्मुराबी में भी कहा गोश्त धोकर खाना, शरीयत में भी कहा गोश्त धोकर खाना। खाते हो या नहीं? चंगी तरह। तो शागिर्दां नूं तो पता चलिया, हैं शागिर्दां नूं क्या? मेरा बदन खाना। हाँ, हिल गया, लड़ाई पै गई। मेरा खून पीना। आपस च लड़ना ते झगड़ना शुरू हो गए। उन्होंने कहा ये नागवार कलाम कौन सुनेगा? शरीयत कहती थी खून ना पीना, गोश्त बगैर धोने से और वाश करने से ना खाना। तो ये डायरेक्ट ही क्या कहता है? बोलो ना जी, मेरा बदन खाना और पीना। उन्होंने कहा जी नागवार कलाम कौन? कहता जिस्म से कुछ वास्ता नहीं, मैंने जो तुमसे बातें की उसमें जिंदगी है और रूह। और सुनिए, चैलेंज करने लगा, मुझे पता है ऑनलाइन है। शरीयत में तो जिंदगी नहीं थी। यस्सु ने कहा आलमों को, बढ़िया किताबां पढ़ने वालों को कहा तुम किताबे मुकद्दस में जिंदगी ढूंढते हो, मगर मैं जानता हूं ये मेरी बाबत गवाही देती है और ज़िंदगी पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आना चाहते। ज़िंदगी यस्सु मसीह के पास है, शरीयत में नहीं है जी, हम्मुराबी में भी नहीं है जी। उसमें ज़ाब्ते हैं, हिकमतें हैं। हिकमतों की सूरत तो है, नजात की सूरत नहीं। हिकमत की सूरत तो है, नजात की सूरत नहीं। शरीयत इतनी महदूद थी। ग्रीनलैंड में चले जाओ, नेट पर स्टडी कर लेना। ग्रीनलैंड में देखोगे 2 दिन का दिन है जी। अगर वहाँ बंदा रोज़ा रख ले तो रोज़ा कैसे यहूदी रखता था? सूरज से सूरज तक। कफ़ारा कब देता था? सूरज से कफ़ारे तक, सूरज से सूरज तक। सूरज निकले और गरूब हो जाए तो फिर तू कुर्बानी देना। 40 दिन तक नापाक पाक, ये ना चीज़ खाना, वो ना खाना। तो ग्रीनलैंड में 2 दिन का साल है जी, 6 माह सूरज ही नहीं निकलता। तो वहाँ शरीयत क्या करेगी? मुझे ये बताएं, आप ईद तारीख से मनाते हैं, सूरज से मनाते हैं, इसलिए जितनी शरीयतें हैं वो सूरज के साथ है। वो सूरज नहीं नज़र आया, ईदां ही अगे पीछे हो गई हैं क्योंकि सूरज के साथ जुड़ी हुई। आपकी कोई ईद सूरज के साथ नहीं है जी। कोई ईद
सूरज के साथ नहीं है। जब सूरज के साथ नहीं है तो किसके साथ? तारीख के साथ भी नहीं है। आओ हम निकालो बाइबल में से, कभी आपको नहीं मिलेगी तारीख। क्यों नहीं तारीख मिलेगी? क्योंकि जो ईद हम मनाते हैं वो इस आलम की नहीं है जी, वो आलम फर्क है। अगर इस आलम की होती तो सूरज और चांद चाहिए। वो ईद कहाँ की थी? वो ईद थी आलमे बाला की, क्योंकि आलमे बाला पर सूरज और चांद नहीं। आपकी 4 ईदें हैं जो सारा की सारी इलाके कहाँ रखती हैं जी? आलमे बाला से। आपकी कुव्वत कहाँ से आती है? आलमे बाला से। आपकी पकीज़गी कहाँ से आती है? आलमे बाला से। आपकी खुराक कहाँ से आती है? जो रोटी आसमान से आई मैं हूँ, कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा है। कोई नहीं चढ़ा, इब्राहिम नहीं चढ़ा, आलमेरवा तक की रहा। क्यों? क्योंकि सारे च मौत का कब्जा सी, हर एक पर मौत का कंट्रोल था। नेक था, मौत का कंट्रोल था। वो मौत का कंट्रोल किसने ख़त्म किया? जब नए अहद वाला यस्सु मसीह दरमियानी आया। इसकी बरकत फ़र्क है जी, इसकी मादा बरकत नहीं है, कंगला है। मैं यस्सु की बात कर रहा हूँ, बशरियत की बात कर रहा हूँ, उलोहियत की नहीं बात कर रहा, बशरियत की बात कर रहा हूँ। सर धरने के लिए जगह नहीं है, चिड़ियों के पास घोंसले और इब्ने आदम के लिए। अब इसके पास मादा चीज़ें नहीं हैं जी। यीशु से ज़्यादा आपके पास है, उसके पास नहीं है। टैक्स देने के लिए पैसे भी नहीं है। वो जानता है मादा चीज़ें बनाने वाला मैं हूँ, मुझे पता है कहाँ से मिलेगी। कहता मछली के मुंह में चला जा, मछली से जाकर निकाल ला। मछली चो कहें पादरी भी मछली चो पैसे कढ़ने आते हैं, मछली पकड़नी आती हो वैसे ही। पल के गोजरा टोबे वाले तो कुंडियाँ ही पा के बैठे फड़ी जाते मछलियाँ। मछली चो पैसे पता किस तरह निकलते हैं? मैं की है मछली पकड़ी है, जाल ना भी पकड़ी है तो कुंडी ना भी पकड़ी है। कुंडी लगती है तो फिर संग ते रखे जाता इंज अंगूठा, इंज करके मूँह खोल दिए। पतरस नूं तां भेजिया सी, मछेरा सी, बई इनू पता सी किस तरह पैसे कढ़ने आ मूँह चों। उन्हें जाके जनाब मछली के साह वाला मूँह इंज कढ़ छड़े, पैसे बाहर वाले ना हाँ दो पादरी नूं। फिर उन्हें कहना इस मछली चो कढ़ ला, इंज ही साह दबना, अखां भी बाहर ते पैसे भी बाहर, तो प्यार नहीं दे दो। बात समझने की है जी, अहद फ़र्क है। अब उस अहद में क्या फ़र्क था? क्योंकि उसकी खिदमत भी फ़र्क है, उसकी कहानत भी। उस कहान में लावी चाहिए, घंटियाँ बनिया होन, अच्छा अच्छा गोण पाया होवे, आहा दूजा कोई नहीं आ सकता। ए दूरों ही अगर काहन ने खराबी की मर गया तो उतों खिंच लेना। इंज ही पादरी साहब तो तुसी इतने भाई एक सी, वो भाई वो वेख लो जी, भाई जी मेरी तरफ ए भाई भी गा रहा, वो दूसरा भाई भी आया, इन्हों दी जातां पूछो फ़र्क है। शरीयत चेंज नहीं सी, शरीयत च लावी ने कहानत करनी, गाउण वाला यहूदा। इत्थे भट्टी भी आया है, सोतरा भी आया है, जिहड़ा मर्जी आया है, क्योंकि इन्हां दी जात फ़र्क हो गई है। तो तां ही इत्थे पुछदे नहीं, एडा सत्यानाश किया प्रस्तश दा, टोटे गा गा के मीटिंग लीड वाले भी फोत कर देंगे आ। सच कह रहा जी, माजरत दे नाल, तुहानूं नहीं कह रहा, मैं बड़ी जगह ते गया। गाउण वाले नूं खास हो त्यार भट्टी नूं दे दो मौका, टोटे गा 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 के मीटिंग ले, वो चवारा तरसदा रहिंदा हुण मैनूं मौका देगा भी। मगर ना, 3 गीत दे दो 1.5 घंटा बन्ने, टोटे गा गा के। भाई ये नहीं है, आपकी कहानत फ़र्क है। हम अपने आप को पेश ना करें, बल्कि उस अहद को पेश करें जिसने हमें आलम बाला पर लेकर गया। उनकी खुराक फ़र्क थी, आपकी खुराक फ़र्क है। उनको ये बताएगा ये ना करना, वो ना करना। अब वो लौंडी को निकालते थे ना शरीयत में, तो उसको इवज़ी कुछ देना पड़ता था। शरीयत में 4 शादियाँ बल्ले बल्ले, 7 भी कर लेंदी तो फिर भी कहती मैं कोई शादी नहीं की थी। कहता तूने सच कहा है। वो गैर कौम दी सी जिन्हें 7 शादी कि शरीयत च तुसी कर सकते सी। शरीयत च सारियां चीज़ां सूरज दे नाल जुड़ियां सी, कुर्बानियां, मादा, हदिये
मादा तुसी हदिया दूसरा नहीं सी लैके जा सकते कैसर वाला, तुसी ये हवा वाला हदिया लैके जाना है। बड़ी तमीज़ खल लावी एक तरतीब सी नज़र आती, तो महकूफ क्यों हो गया? क्योंकि ये भी असल नहीं सी, ये भी नकल सी। ए देखिए इब्रानियों का ख़त ज़रा, बड़ा खूबसूरत, क्या बात है जी। 8वां बाब, मैं आखिरी एक वाला और पढ़ाँगा। 5 मिनट और ले लोगे जी? वैसे बोर तो नहीं होए? 5 मिनट दे दोगे? जे तंग पै गया तो मैं आमीन कर लेना। अच्छा ठीक है। इब्रानियों 8वें बाब की 6ठी और 8वीं आयत मुकद्दस। मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई, अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई, हम्मुराबी से बेहतर, शरीयत से। अब बेहतर क्या थी? हम्मुराबी वाला क्या करता था? आलम रवा में लेकर जाता था। शरीयत वाला भी क्या करता था? नेक बन गया, अच्छा बन गया। पहली बात, शरीयत में तो कोई रास्तबाज बन ही नहीं सकता था। क्यों? आप वो सच्ची रहती थी, आप वो मुनसफ रहती थी, आप वो बेइल्ज़ाम रहती थी, अगले को मुजरम बना देती थी। ये शरीयत की खासियत थी। आप पाक रहती थी, आप दुरुस्त थी, अगले को नंगा कर देती थी, पूरे का पूरा उसकी तस्वीर दिखा देती। क्योंकि शरीयत ये ना कहती तू चोरी ना कर, मैं क्यों कर कर जानता चोरी क्या है। शरीयत ने चोरी बता दी, शरीयत ने हरामकारी बता दी। है ये तस्वीर असल की, है क्या है जी? तस्वीर। और तस्वीर की वैल्यू उस वक़्त होती है जब असल मौजूद ना हो। अगर असल भी मौजूद हो तो तस्वीर भी, तो आप किससे बातें करेंगे? असल से। किससे बातें करेंगे जी? असल से। इसकी बेहतर खिदमत क्या थी? क्योंकि ये इसलिए नए अहदनामा की बेहतर खिदमत थी, ये बंदे को आलम बाला पर ले जाता था, ये बाप के दाहिने हाथ बटा देता था। सबसे बड़ी बात, शरीयत ने फर्जंद नहीं बनाया बाप का, शरीयत में हक नहीं मिला तुम अब्बा कहकर पुकारो। शरीयत में क्या रहता था? बंदा। अब शरीयत का काम देखे, बेहतर खिदमत होने लगी है ना जी, बेहतर बातें, बेहतर खिदमत। बेहतर कैसे? शरीयत में क्या होता था जी? हुक्म मिला था इस्तिश्ना में, तू इनको, अपने बच्चों को मेरा हुक्म ज़बानी याद दिलाना। क्या करना जी? तू इनको, पॉइंट याद करें, तू इनको याद दिलाना, तू इनको याद दिलाना। कौन याद दिलाता था? शरीयत में कौन याद करवा रहा है? बहनें सारी बोलेंगे तो जान छूटेगी जी। कौन याद करवा रहा है जी? बंदा। बंदे का मतलब है नौकर, बंदे का मतलब है गुलाम। अब गुलाम याद करवाएगा, किसका गुलाम? मौत का गुलाम, गुनाह का गुलाम। जो नहीं करना चाहता वो भी हो जाता है। एक दफ़ा कहा लाठी मारनी, उसने 2 दफ़ा मारी है, गुलाम है ना, अपनी मर्जी भी नहीं कर सकता। क्या हुआ? बंदा याद दिलाए। अब शरीयत में काम कौन कर रहा है जी? बंदा। याद हो गया जी? शरीयत में कौन काम कर रहा है जी? तो नए अहदनामा में खुदा खुद कहता, मैं अपने कानून तुम्हारे जहनों में डालूंगा और दिलों पर लिखूंगा। वहाँ बंदा, और नए अहदनामा में खुदा खुद। पुराने अहदनामा में लावी उस्ताद, यहाँ रुल कुद्स खुद उस्ताद। उस्ताद भी फ़र्क है, इसलिए बेहतर खिदमत है। वहाँ बंदे कर रहे थे, यहाँ खुदा खुद कर रहा है। जहन में क्या कर रहा है जी? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हमने तो खुदा को स्टूडेंट बनाया हुआ है। सुन वही कलाम बह गए दवाच, इन्ना कलाम खुदा नू सुनाना, इन्ना खुदा नू कलाम सुनाना, इन्ना कलाम सुनाना, आप उद को नहीं सुनना। वेख लो अपनी दुआवां चेक करके देख लो। असी खुदा नू कलाम सुना के उठ के आ जाते हैं, हाँ तेरे कलाम चंज लिखा, तेरे कलाम चंज लिखा, तेरे कलाम, पूरी दुआ ही तकरीर हुंदी सी। तो यस्सू ने बहुत सारिया दुआवां नू बक बक भी कह छड़िया। आपके यस्सू ने कहीं नहीं किसी को कहा जब तुम दुआ करना। यहूदियों को दुआ नहीं करनी आती थी? आती थी या नहीं? तो शागिर्दों ने कहा जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाई, तू हमें सिखा। ये यहूदी थे, ताप की दुआ करने वाले थे, समझते थे, मौजज़ों को समझते थे। तो यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो तो कहना
ऐ हमारे, वह जदों भी दुआ करो की कहना ऐ हमारे बाप। यहूदी तो नाम ही नहीं सी लेंदा, एदोनाई कहंदा सी। यहूदी फर्क तरीके नाल दुआ करदा सी। यहूदी ऐ ते यहूदी तरीका नहीं है जी। यहूदी हुंदा ते तुसीं फर्क सेन च होना सी। मूसवी शरीयत की बात कर रहा हूँ। तो आप तो यहाँ एक है, ना औरत रही ना मर्द रहा, सबके लिए जलाल। इस आलम की बात नहीं है जी, उस आलम की बात है। सबके लिए जलाल एक जैसा है। मोनस मुज़क्कर इस आलम में है, उस आलम में मोनस मुज़क्कर नहीं, वहाँ जलाल ही जलाल है जिस आलम के हैं। किसी ने पुराने अहदनामों में या शरीयत से पहले किसी ने नहीं कहा तुम नूर हो। नए अहदनामा ने कहा तुम नूर हो, तरीकी भाग जाएगी। तुम ज़मीन के नमक लेकर आओ जी, समुंदर को यर्दन को ठीक करना है। क्या लेकर आओ जी? नमक। हाँ, नमक लेकर आओ, मादा। मौजा भी मादा तरीके के साथ। तो आपको क्या कह दिया जी? तुम ज़मीन के नमक हो। नमक बनता नहीं है जी, खलक किया जाता है जी, मीठा बनता है। तो इसलिए खुदा ने आपको नमक बनाया, आपको नूर बनाया, क्योंकि आपकी बेहतर खिदमत है जी। आगे ज़रा अबरानियों वाला। बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर बातों की बुनियाद पर कायम किया गया है जी। बेहतर वादे, बेहतर खिदमत और बेहतर वादों की बुनियाद में, हाँ जी, की है जी? दरमियानी कौन है जी? बेहतर। अच्छा, दरमियानी बेहतर क्यों है? इब्राहिम बेहतर दरमियानी सी। खुदा खुद कहना मेरे मूसा जैसा कौन जो हलीम है। पलूस रसूल कहना बेहतर दरमियानी। बेहतर दरमियानी कैसे? क्योंकि मूसा की ज़िंदगी में मौत थी, इब्राहिम की ज़िंदगी में मौत थी, नूह की ज़िंदगी में मौत थी। अब जहाँ अहद मिल रहा है, इसलिए इसके बाद कोई अहद नहीं होगा जी, क्योंकि ये अहद कौन ले रहा है? वो ले रहा है बंदा। दे कौन रहा है? खुदा। यहाँ कौन दे रहा है? ले कौन रहा है? दे रहा है खुदा, तो ले कौन रहा है? बुआ जी को पागल तो नहीं होगी? बुआ जी कह रही है खुदा। बेटा हकीकी खुदा है। ये अहद कौन ले रहा है? खुदा। दे कौन रहा है? खुदा। क्योंकि दोनों की ज़ात एक है, दोनों का जौहर एक है, अकनूमियत फ़र्क है। ज़ात एक है, अकनूमियत फ़र्क है। इस पे मौत नहीं आ सकती। बशरियत में आई, उसके बाद अब ये मरने का नहीं। इसलिए ये बेहतर दरमियानी, कोई दरमियानी आलमे बाला पर नहीं लेकर गया, ये दरमियानी बाप के दाहिने हाथ बटा दिया और बशरियत को इलोहियत में ले गया। कोई बशरियत को इलोहियत में नहीं लेकर गया, इसलिए ये बेहतर खिदमत है। बशरियत को इलोहियत में ले गया। इसलिए अपने अहद की बातें, अपने अहद के गीत, अपने अहद की बातें, आपका अहद क्या कहता है? हो गया, मिल गया। हम बे-इल्ज़ाम हैं। बग़ैर यस्सु के लहू से हम बे-इल्ज़ाम नहीं बन सकते। इसलिए शरीयत कहती थी पहले रास्तबाज बन कर दिखा। फजल ने कहा अब तू रास्तबाज है, अब तू रास्तबाजी के काम कर, अब तू बुनियाद पर रास्तबाज है। शरीयत कहती थी कोई रास्तबाज नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं। फजल ने क्या? आप रास्तबाज हैं। सबसे बड़ा फजल ये हुआ आप फर्जंद हैं। सबसे बड़ा फजल ये हुआ आप खुदा की ज़ात में हैं। वो क्या गीत है बड़ा अच्छा, मुझे ज़ात से निकाला ना जाएगा। बड़ी प्यारी पतरस ने मुनादी की, बड़ी खराबी से छूट कर उस वादे के सबब से ज़ाते लाही में शरीक हो जाओ। लोग यहूदियत में शरीक होते थे, लोग हमोराबी में शरीक होते थे, लोग इब्राहिम के कबीले में शरीक होते थे, और यस्सु ने क्या किया? ज़ाते लाही में शरीक कर दिया। इसलिए नए अहद का खादम लफ्ज़ों का नहीं, वो रूह का है। नए अहद हवाला लिखने पड़ेंगे नहीं, हवाला दूसरा क्रंथियों आपने स्टडी करना है जी, पूरा स्टडी आपने करना, 18 उसकी आयतें आपने स्टडी करना है जी। उसमें हम लफ्ज़ों के खादम नहीं,
पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि दिल की तख्तियों पर लिखा गया। जो दिल की तख्तियों पर लिखा गया, फिर कभी डिस्कस करेंगे दिल पर लिखा क्या गया है। वो पत्थर की तख्तियों पर शरीयत लिखी गई, ये गोश्त की तख्तियों पर शरीयत लिखी गई। वो शरीयत ग़ुलाम बनाती थी, मसीह की शरीयत आज़ाद बनाती है। मसीह की शरीयत आज़ाद बनाती है, वो शरीयत ग़ुलाम बनाती थी। आप ग़ुलाम नहीं, आज़ाद बनाए गए। आपको आज़ादी के लिए बुलाया गया ताकि ग़ुलामी के जुए में दोबारा फिर जुओ ना छूटो। लोग अभी भी गाते हैं एलिया वाली अग पेज, माजरत ना तैनू नहीं कह लगा सर, मैनू दो तरह गाना सिखा, मैनू दो ती तरह गाना सिखा, एलिया वाली अग पेज। जब शागिर्दों ने कहा हम एलिया की आग मंगवाते हैं, यीशु ने पीछे मुड़कर झिड़का, तुम नहीं जानते तुम कैसी रूह के हो। उनका अहद मौत का था, आपका अहद जिंदगी का है। वो मौत 400 बंदा ही नबी ने मरवाता, खुदा ने भी कुछ नहीं किया। उस तो पहले कातल ने भी मरने कुछ कह दिया, कातल को कुछ कहा खुदा ने, कहता जो तुझे मारेगा उसकी तीसरी और चौथी और सातवीं पुस्तक बाप दादा दी बदकारी की सज़ा दूंगा। कोई तेनू नहीं मारेगा, कानून नहीं था, अहद नहीं था। अब कातल को माफ़ी नहीं है शरीयत में, कातल को सज़ा मिलती है। आग मंगवा लेते थे, बसम कर देते, शागिर्द भी पतरस भी जो चाहे शरीयत सीखी सी। फिर हवाला भी दिता, हवाला कोर्ट भी कराया। जैसे एलिया और मूसा ने आग मंगवाई, फिर पतरस कहने लगा बड़ी ज़बरदस्त गल, मैंने हुण कर लैंदे हो जी भाई साहब, हाँ दुआ कर दे पे। चेहरा बदल गया, चेहरा बदल गया, पोशाक बदल गई। तो कहने लगे हम यहाँ 3 डेरे बनाएंगे, हम यहाँ 3 डेरे बनाएंगे। कितने डेरे जी? 3। मैं डेरों की तशरीह कुछ फ़र्क करता हूँ। मैं डेरों की तशरीह ये करता हूँ, 3 सेमरियाँ बनाते हैं, एक हम्मुराबी वाली और एक मूसा वाली। आसमान से आवाज़ आई इनकी ना सुनो बल्कि इसकी सुनो, भाई फजल वाली सेमरी बनाओ, मेरे बेटे की आवाज़ सुनो, बेटे की नए अहदनामा की। यहूदियों ने तो आए तो फिक्र पे आई, कहता तुम सब्बत की बात करते हो, यहाँ सब्बत से भी बड़ा है। तुम हैकल की बनाने की बात करते हो, तुम इसको गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु आसमानी बातें करता था क्योंकि आसमान से आया था, इसलिए हम आसमानी लोग हैं, हम आसमानी शहरी हैं। यहाँ तो हम वॉक करने के लिए आए हुए हैं, सैल महल करने के लिए आए हैं। कुछ खा पी लो, आपका शहर फ़र्क है, आपका यरूशलेम फ़र्क है, मादा यरूशलेम नहीं है, उसको शिकस्त नहीं होगी, उस पर गुनाह नहीं होगा, वहाँ लाइट नहीं जाएगी, वहाँ जबरन कुछ नहीं होगा, वहाँ जलाल ही जलाल होगा। इसलिए कफ़ारे के सवाब से, फ़ज़ल के सवाब से आपकी रूह में जलाल रख दिया गया है। इसलिए अपने बदनों से वो जलाल हम ज़ाहर करते रहें, वो ज़िंदगी आपके अंदर रख दी गई है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बहुत सारी बरकत दे, आमीन।